हेलो बच्चों, मैं कृष्ण कुमार हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रतिशतता। परसेंटेज जो टॉपिक है हमारे अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं सभी के अंदर क्या होता है कि परसेंटेज का यूज होता है। जैसे कि हमारे टॉपिक हैं प्रॉफिट और लॉस हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क और एचसीएफ और एलसीएम। यानी कि सभी टॉपिक के अंदर क्या होता है, परसेंटेज का जिक्र होता है भाई। ठीक है, तो जानते हैं भाई परसेंटेज क्या होता है कि परसेंटेज किससे बना है भाई। परसेंटेज बना है परसेंट से, और परसेंट किससे बना है, पर प्लस सेंट से। पर होता है प्रति और सेंट, सेंट को हिंदी में काउंटिंग में क्या बोला जाता है, 100 बोला जाता है भाई। ठीक है, और सेंट होता है शत यानी कि 100 में से। ठीक है, जब हर 100 में से बात हो तो हम किसकी बात करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं। जैसे प्रतिशत यानी कि हर 100 में से बात हो तो क्या होता है, परसेंटेज की बात होती है भाई। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ जैसे कि 5% अभी, तो 5% का क्या मतलब हुआ, 5/100 यानी कि 100 में से 5 की बात कर रहे हैं भाई हम। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 20%, 20% का क्या मतलब हुआ भाई, 20/100 यानी कि 100 में से 20 की बात कर रहे हैं। जैसे प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब एक दुकानदार है किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है भाई। तो बताइए भाई उसका विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो हम कहते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और प्रॉफिट 20 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 में से हम बात कर रहे हैं भाई, 100 में से 20 का प्रॉफिट है भाई वहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने किसी एग्जाम के अंदर कुछ, हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ मार्क्स लिए। जैसे कि एक सब्जेक्ट के अंदर उसके जो मार्क्स आए वो आए 80 आउट ऑफ 100, एक सब्जेक्ट में उसके हैं 70 आउट ऑफ 100, और एक सब्जेक्ट में कितने हैं, 60 आउट ऑफ 100। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उसकी कितनी परसेंट है, मतलब एग्जाम के अंदर उसकी जो परसेंटेज है वो निकालिए भाई। तो हम कहते हैं कि परसेंटेज हम 100 में से निकालते हैं भाई। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर लेते हैं, 80 और 70 150 और 60 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा भाई। यानी कि 210 मार्क्स, 210 मार्क्स कितने में से आए हैं भाई, 300 में से आए हैं भाई। ठीक है, 300 में से 210 मार्क्स आए हैं भाई। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए कितने में से बात करेंगे, हम 100 में से बात करेंगे। तो 100 में से बात करेंगे तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100, और ये कितना आ जाएगा, 70। इट मीन्स 100 में से ऑन एन एवरेज कितने नंबर आए हैं, 70 आए हैं। तो उसकी परसेंटेज क्या है, वो है 70 भाई। ठीक है, तो इस तरीके से भाई हम परसेंटेज निकालते हैं भाई। अब हम जानेंगे कि हमारे पास जब परसेंटेज दे रखी हो और उससे फ्रैक्शन के अंदर किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है, परसेंटेज, हाउ टू कन्वर्ट दी परसेंटेज इनटू दी फ्रैक्शन भाई। तो किस प्रकार कन्वर्ट करें, जैसे मैंने कहा कि 5% है भाई, 5% का फ्रैक्शन क्या होगा भाई, हम कहते हैं कि 5/100। परसेंटेज का जो मीनिंग है वही है कि पर 100। तो जब भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू हमें दे रखी है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे भाई। ठीक है, तो 5% को हमने क्या लिखा, 5/100। जैसे 10% है, 10% को क्या लिखेंगे, 10/100। ऐसे 20% है, 20% को क्या लिखेंगे, 20/100, यानी कि 100 में से 20 की बात करते हैं भाई हम। ठीक है, जैसे 16 से ही 2/3% है, इसको क्या लिखेंगे भाई, पहले तो इसको सोल्व करेंगे, 16 को 3 से करेंगे तो 48 और 2 50/3, और फिर 100 से डिवाइड करेंगे भाई। तो 50 से ये 2 पे जाएगा और ये 1/6 आ जाएगा। तो इसका जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 1/6 है भाई। ठीक है, एक और चेक करते हैं भाई, जैसे 25% है, 25% को क्या लिखेंगे, 25/100 कितना आ जाएगा भाई, 1/4 आ जाएगा भाई। ठीक है, एक है 62 सही, 1/2% को क्या लिखेंगे भाई, इस चीज़ को सोल्व करते हैं, 62 को 2 से कर से 124 और 125/2 और 100 से डिवाइड कर देंगे भाई। 25 को 5 से करेंगे, 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि जब भी आपको परसेंटेज दे रखा हो और आपको उसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आप उसको 100 से डिवाइड कर देंगे।
जैसे 5% को 5/100, 10% को 10/100। जैसे यहाँ पे है 62 से 1/2% है, तो क्या कर रहे हैं हम कि 8 में से किसकी बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो भाई परसेंटेज से हम फ्रैक्शन के अंदर नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका यूज क्या है भाई हमारा, और क्वेश्चन के अंदर हम इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, चलो भाई देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 5% है, 5% को 5/100 है, तो हम कहते हैं कि भाई जो 5/100 है वो 100 में से 5 की बात हो रही है भाई। जैसे 5% है, 5% को हम लिख रहे हैं 5/100, और इसको फिर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/20 भाई। ठीक है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक दुकानदार को 5% का प्रॉफिट होता है भाई। ठीक है, कोई भी वस्तु बेचने पे 5% का प्रॉफिट होता है, तो बताइए भाई उसका सेलिंग प्राइस क्या है भाई। ठीक है, तो भाई हम क्या करते हैं, परसेंटेज के अंदर जो नीचे वाला जो बेस है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, इसको हम बोलते हैं भाई ओरिजिनल वैल्यू है भाई ये। ठीक है, ये क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू, ये होती है ओरिजिनल वैल्यू। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो क्या होते हैं, वो होता है परसेंटेज रिजल्ट भाई, ये होता है भाई परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, जैसे कि आपको कहा गया कि भाई एक दुकानदार को 5% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 100 में से 5 का प्रॉफिट होता है, तो ओरिजिनल मीन्स सीपी क्या है भाई, वहाँ पे हमारा सीपी है 100। अच्छा भाई, प्रॉफिट कितना है, 5 है, 100 में से 5 का है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जो ये है कि 100 है, ये क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू है, और ओरिजिनल वैल्यू के अंदर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या शो कर रहा है, परसेंटेज रिजल्ट प्रॉफिट शो कर रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो 20 में से क्या है कि 1 का प्रॉफिट है भाई। 20 में से अगर 20 हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितने का है, 1 का है भाई। और अगर हम कहें कि 20 में से 1 का प्रॉफिट है, तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 20 से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, या फिर 100 से 105 हो जाएगा भाई। ठीक है, जब इसको सोल्व करते हैं, 5 से दोनों को कट करते हैं, 5 से ये 20 आ जाएगा, और 5 से ये क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। या तो आप क्वेश्चन को 100 मान के सोल्व कर सकते हैं, या फिर उसको भी सोल्व करके, जैसे 1/20 है, तो आप कॉस्ट प्राइस क्या ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं। और अगर कॉस्ट प्राइस 20 है और 5% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या है, 21 है। एग्जाम में आपको क्या देता है कि कोई कॉस्ट प्राइस दे देता है भाई। ठीक है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस आपको 100 दे देता है, तो क्या हो जाएगा कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और जब कॉस्ट प्राइस हमें 20 दे दे, तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर आने का जो हमारा जो मेन जो मकसद है, वो क्या है कि हम इससे क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि 1/20 हमने मान लिया कि जो बेस वैल्यू है वो उसको क्या बोलते हैं, हम ओरिजिनल वैल्यू बोल रहे हैं, और जो न्यूमरेटर के अंदर जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं परसेंटेज रिजल्ट्स। जैसे यहाँ पे 10% होता तो ये कितना आ जाता, 1/10 आ जाता। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 10 थी, और फिर अगर 10% का प्रॉफिट है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या आ जाएगा, वो 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो भाई देखते हैं भाई, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं भाई, हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ द 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम्स द 1380, फाइंड दी ओरिजिनल नंबर। क्या दे रखा है कि कोई नंबर है और उसका 20% उसी नंबर के अंदर ऐड कर दिया जाता है, और जो नया नंबर आता है वो कितना है, वो 1380 है। तो बताइए कि भाई जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था भाई। तो हमने पहले कहा कि भाई जो भी परसेंटेज से हम फ्रैक्शन की तरफ आते हैं, तो जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो क्या, जो न्यूमरेटर के अंदर होती है वो क्या होता है, वो परसेंटेज रिजल्ट होता है भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे कि जैसे हमें दे रखा है भाई 20%, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ आते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई 20/100 या फिर 1/5। ठीक है, जैसे कि ओरिजिनल वैल्यू हमने मान ली कि 5 है। ठीक है, और क्या हुआ कि एडिड है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, ऐड हो रही है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी। जैसे कि 5 का जो 20% है वो 1 है, जो उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, तो वैल्यू क्या हो जाती है कि 5 से 6 हो जाती है भाई। ठीक है, 5 से 6 हो जाती है। 5 ओरिजिनल नंबर है, और जब ऐड करने 20% ऐड करने के बाद वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। और 6 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 6 की वैल्यू दे रखी है 1380 दे रखी है। 1 की वैल्यू निकालेंगे
तो 230 आ जाएगी। और 5 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 को 2 से 1000 और ये आ जाएगी 1150। ठीक है भाई, तो 1150 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि 1150 का जो 20% 1150 के अंदर ऐड किया जाता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1380 हो जाती है भाई। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है भाई, इसके अंदर ऐड की गई है भाई। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई जिसके अंदर क्या है, सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। तो भाई देखते हैं भाई क्या है हमारा क्वेश्चन। इफ दी 62 सही 1/2% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स दी 6300 एंड फाइंड दी ओरिजिनल नंबर। क्या दे रखा है भाई कि एक नंबर है, उससे उसी नंबर का 62 सही 1/2% उसका घटा दिया जाता है कि, और जो हमारा नया नंबर आता है वो कितना है, 6300 है भाई। तो हमारे पास पूछा है कि ओरिजिनल नंबर क्या है भाई। ठीक है, तो भाई किस प्रकार इसको सोल्व करेंगे, कि हमें पता है कि भी 62 सही 1/2% को अगर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये 125 डिवाइड बाई 200 और 25 पंजे 125 25 8 200 यानी कि कितना आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। फ्रैक्शन के अंदर क्या आ गया हमारा, 5/8 आ गया। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि 8 हमारी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, 5 क्या है, परसेंटेज रिजल्ट है। तो 8 में से 5 माइनस कर देते हैं तो नया नंबर कितना आता है, वो 6300 है भाई। ठीक है, तो 8 क्या है, ओरिजिनल नंबर है। जब उसका 62 सही 1/2% उससे घटा दिया जाता है तो हमारा कितना नंबर आता है भाई, 3 आ जाएगा। 8 में से 5 अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। तो 3 की वैल्यू दे रखी है भाई हमें, 3 की वैल्यू क्या है, 6300 है। फिर 1 की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, 2100। और फिर 8 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या इतनी आ जाएगी, 8 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 16800 हमारी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम x मान के भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से। उसमें हमारा क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जैसे हमने कोई वैल्यू मान ली कि x है और फिर x का 62 से 1/2% निकालते हैं और फिर दोनों उससे क्या करते हैं, x से माइनस कर देते हैं और उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 6300 आ जाती है। और फिर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं भाई। ठीक है, तो भाई इन सब क्वेश्चन में क्या है कि इन सब क्वेश्चन के अंदर जो हमारा परसेंटेज है वो क्या है, 100 से नीचे है भाई। ठीक है, जब भी आपका परसेंटेज 100% से ज़्यादा हो जाए तो उन क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 100% है, 100% को अगर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो क्या आ जाएगा भाई, 100/100 और दोनों को कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे कि 200% है, 200% को क्या करेंगे, 200 डिवाइड बाई 100 और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब क्या है कि 100% को क्या लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन के अंदर 1, 200% को क्या लिखेंगे, 2 लिख सकते हैं, 300 को 3 और इस तरीके से ये चलता रहेगा भाई। ठीक है, जैसे आपको पता है कि 87 का पता है आपको, 87 सही 1/2% का जो फ्रैक्शन आपको पता है ये कितना होता है भाई, 7/8 होता है भाई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं 187 सही 1/2% का फ्रैक्शन क्या होगा भाई, तो क्या करेंगे आप इसको 100 + 87 सही 1/2 आ जाएगा ये परसेंटेज के अंदर। और 100 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं और ये कितना आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 15/8 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 987 लिख देता हूँ और इसको अगर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे तो 900 को क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, फिर 7/8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 79/8 है भाई। ठीक है, जब 100 से ज़्यादा परसेंटेज के ऊपर पूछे तो क्या करना है हमें, 100 को 1 लिखना है, 200 को 2 लिखना है, 300 को 3 लिखना है और उसके अंदर जो 100 से नीचे जो फ्रैक्शन है वो सब क्या कर देने हैं, ऐड कर देने भाई। तो भाई इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। If 42 is the added to a number, then number becomes the 187 सही 1/2% of the itself. Find the original number। कि एक नंबर दे रखा है उसके अंदर 42 ऐड कर दिया जाता है तो वो नंबर क्या होता है कि 187 सही 1/2% हो जाता है उसी नंबर का। तो हमारे पास पूछा है कि वो नंबर क्या है भाई। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन में क्या है कि 187% है भाई, 187 सही 1/2 है
तो इसको फ्रैक्शन के अंदर किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, 187 सही 1/2%, 100% को क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, और 87 सही 1/2 को जब सोल्व करते हैं तो कितना आता है 7/8 आ जाता है भाई, ठीक है। और ये आ जाएगा 15/8। और मैंने बोला है कि फ्रैक्शन के अंदर जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, वो होती है परसेंटेज रिजल्ट होता है भाई, ठीक है। तो कोई ओरिजिनल वैल्यू 8 थी, वो 42 ऐड करने के बाद कितनी हो जाती है 15 हो जाती है भाई। तो हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है भाई। तो भाई कितना ऐड हुआ है भाई इसके अंदर, 7 ऐड हुआ है। 8 में जब 7 ऐड करते हैं कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 7 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई 42 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, और जब 8 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 48 आ जाएगी भाई। तो 48 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। तो भाई हम आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कुछ और क्वेश्चन जो परसेंटेज के जो क्वेश्चन है जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।